जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो आ जाइए, थोड़े से बाल साइड नहीं करे थे, देखिए आ जाओ। तो देखिए बहुत प्यारा सा चैप्टर चल रहा है, सबसे बेहतरीन तरीके से, मतलब इतना प्यारा पढ़ा दूंगा इस चैप्टर को, आपके दिमाग में नस नस में दौड़ेगा एवरेज। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो हम एवरेज पढ़ रहे हैं, आपको जैसा कि सभी को पता है, और जैसा कि आप सभी को पता है मैंने एक फ्री कोर्स और स्टार्ट करा है ऐप के ऊपर, फ्री कोर्स स्टार्ट करा है अनअकैडमी के ऐप पर। और उस फ्री कोर्स की जो क्लासेस हैं उन्हें आप कैसे ले सकते हो। पहले क्या था कि पहले मैं सर्च में नहीं आता था, अब आप सिंपल राहुल देसवाल सर्च कीजिए, RAHUL राहुल DESHWAL। अगर आप ऐप पर जाते हो, राहुल देसवाल सर्च करते हो, तो आप देखिए जैसे ऐप पर गए आप, सर एक स्क्रीनशॉट वो भी लिया करो ऐप पर, जब राहुल देसवाल लिखते हैं ना इस तरह से, तो ऐप पर गए राहुल RAHUL राहुल DES के साथ HW लगा देना, राहुल देसवाल लिखना, इस तरह से एक पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। राहुल देसवाल लिखा हुआ, इधर फॉलो लिखा हुआ, रेड गोले से में जो लिख रहा है, फॉलो पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद उसी फॉलो के नीचे सियोल लिख रहा है। ठीक है सर, दिखाइए एक बार। ठीक है, तो फॉलो के नीचे एकदम सियोल लिख रहा है, पहले फॉलो कर लिया, फिर सियोल पे क्लिक करा, तो जितनी मेरी फ्री वाली क्लासेस हैं वो देखो ये लिस्ट में पड़ी हुई हैं। अब जैसा कि कल वाली क्लास जो सबसे, मतलब कल जो क्लास आएगी वो इनमें से एक क्लास है, तो जो जैसे डेट वाइज आप कर लेना कि कल कौन सी डेट है 11 की, तो देखिए कौन सी 11 वाली है, उस पर क्लिक करो, और क्लिक करते नोटिफाई मी का ऑप्शन है, नोटिफाई मी पे क्लिक करो, नीचे छोटा सा राहुल दिखे, इस पर क्लिक करके आप मुझे मगर फॉलो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं करा तो कर सकते हो। फ्री कोर्स चल रहा है, मेंसुरेशन स्टार्ट करा रखी है वहाँ पर। क्या स्टार्ट करा रखी है मेरे भाई? मेंसुरेशन। तो सभी बच्चे जाकर वहाँ पर फॉलो कर लेना। अगर मेंसुरेशन को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ना है, 2 क्लासेस करा चुका हूँ मेंसुरेशन की, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बेसिक चीज़ें चलेंगी, अभी तो 2D चल रही है, बहुत मज़ा आएगा, तो जल्दी से कल जुड़ जाए ना, बहुत प्यारी क्लास चल रही है। देखिए अब आ जाते हैं आगे। इसी तरह से एक टेलीग्राम का ग्रुप है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे तो इस तरह से क्लासें पढ़े रहती हैं यहाँ पर, इस तरह से कि भाई 5वीं क्लास, 6ठी, तो नंबर वाइज तो अभी पढ़ी होगी, जो भी लास्ट में जो सबसे डाली जाएगी इस क्लास के बाद, जैसी क्लास डाली जाएगी उस क्लास के लिंक पे क्लिक करना, और क्लिक करते या डेट लिख रहे थे तो दिखाना सर एक बार, तो यहाँ पे छोटी छोटी डेट लिख रही है कि भाई कल 11 तारीख है ना, तो 11 वाली क्लास पे लिंक पे क्लिक करो और इस तरह से नोटिफाई भी कर लेना, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ये नॉर्मल चीज़ है। और अगर अनअकैडमी पर अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो एक कोड चल रहा है RDSIR सर 10, RD सर 10, ये कोड चल रहा है। आप इस कोड का यूज़ करके जो भी कोर्स परचेज करो, तो इंडिया के जो सबसे बेस्ट टीचर्स हैं वो आपको इस कोर्स में पढ़ा रहे होंगे। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो आप क्या चाहते हो, सिर्फ मैथ्स पढ़ोगे, आप और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे, तो इस कोर्स से आपको पूरा एक तो डिस्काउंट मिलेगा 10%, और ऊपर से आपको क्या मिलेगा, एक बेस्ट टीचर्स का ग्रुप जो आपको पढ़ा रहा होगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है कि सर कैसे लिंक वगैरह कुछ भी, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो सर मुझे कोर्स परचेज करना है। और अगर किसी के दिमाग में लिंक दे दो, वैसे लिंक तो मैं बता दूँ कहाँ मिल जाएगा, बट आपके दिमाग में डाउट है क्या वो वाले सर होंगे, क्या वो वाली मैडम होंगी, तो आप एक बार वहाँ पे मैसेज कर दीजिए ये वाली मैडम मिलेंगी कोर्स में, तो वहाँ से मैसेज आ जाएगा येस या नो। वैसे मैक्सिमम सभी हैं, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। ठीक है, तो सिंपल, अगर ये डायरेक्ट जाना है लिंक पे तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करो, एक कोड पूछेगा तो RD के आगे SIR सर जो लगाना, RD सर 10% डिस्काउंट, उसके बाद आपने कहा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो यहाँ पे कॉइन्स दिखेंगे, कॉइन्स उसी को मिलेंगे जो सुबह फ्री क्लास करता है, उसको भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये 2 डिस्काउंट मिलेगा बाद 4800 इतने समथिंग का कोर्स पड़ेगा, जिसके अंदर आपको चारों GS, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स सभी को फाउंडेशन बैच करा रहे होंगे। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन पर, तो सर हटा दीजिए जल्दी से, आ जाओ। फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो राहुल देसवाल लाइफ स्टडी, और इंस्टा पे भी राहुल देसवाल लाइफ स्टडी से मुझसे जुड़ सकते हो। आ जाइए, हाँ जाओ भाई। देखो तो अब जल्दी से एक बार ना, जल्दी से क्लास को बस 1 सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूँ, बस जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ सभी के साथ, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि बहुत ही प्यारे तरीके से क्लास चलने वाली है, मतलब इतनी बेहतरीन क्लास चलेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। बट होगा क्या, अगर कोई थोड़ी सी भी देर बाद बीच में आएगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मिस होने वाली हैं। एक नया कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में पहले ही बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएं। तो एक बार जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ, जो भी आपका कोई भी
क्योंकि देखो बहुत प्यारी सी क्लास है, किसी को भी शेयर कर दोगे वो यही कहेगा यार आज बहुत नई चीज़ें सीखी और बहुत मज़ा आया। आपको ये भी कहा यार मज़ा आ गया यार, तुम तो यार खुश कर दिया, बेइज्जती नहीं होने दूंगा आपकी, ठीक है। तो जल्दी से किसी भी एक ग्रुप में जो स्टडी से रिलेटेड है शेयर करके आओ, ठीक है। या जहाँ पर भी कहीं पर भी जिसको भी बोलना, जैसे विनोद की तरह राहुल सर मैथ्स को वो कर दीजिए, थोड़ा सा प्रमोट राहुल सर मैथ्स। तो जल्दी से एक बार ना, ये तो मजाक कर रहा हूँ बट शेयर करके आ जाइए किसी भी एक अपने स्टडी से रिलेटेड ग्रुप में, जल्दी से करके आइए, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी क्लास होने वाली है। बहुत अच्छे कंसेप्ट समझाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि अभी समझा दो फिर बीच में कोई बच्चा है सर ये कैसे हो गया, फिर बिल्कुल रेगुलर क्लास को लेकर चलेंगे। जल्दी से आ जाओ आ जाओ। देखो एवरेज के बारे में पहले हल्का फुल्का सा पिछली क्लास में जो पढ़ा था 5-10 सेकंड नहीं 2-3 मिनट लगेंगे, उतना देख लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में नॉर्मल ऐसी चीज़ हमने पढ़ी थी छोटी छोटी 1 2 3। इस वाली क्लास में थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे बट तरीका बहुत आसान होगा। 1 2 3 4 5 कभी भी एक सीरीज में कुछ नंबर लिखे हुए हैं सीरीज में, जैसा कि यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का, यानी ये सभी क्रमागत संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इसी तरह से क्या ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है 2 4 6 8 10। आप कहोगे हाँ ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है, कैसे, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यानी कि हाँ ये क्रमागत संख्याएं हैं। क्या ये 1 3 5 7 9 क्या ये भी सभी क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं? तो आप कहोगे हाँ सर ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। क्यों? देखिए 1 और 3 के बीच में 2 का गैप, फिर आगे 3 और 5 के बीच में 2, फिर आगे भी 2, फिर आगे भी 2, यानी कि ये सभी किसी ना किसी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और जब भी इस तरह से किसी भी सीरीज़ में कुछ नंबर लिखे गए हों तो उनका एवरेज, सबसे आसान तरीका क्या था जो पिछली क्लास में सीखा था, जब और अभी हम एक नई ट्रिक सीखेंगे। पिछली क्लास में क्या ट्रिक सीखी थी, तो एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था, आगे से जितने नंबर हटा रहे हो पीछे से भी उतना हटा दीजिए और बीच वाला नंबर यही एवरेज हो जाता था। यही सीखा था हमने पिछली क्लास में। आपको भी सर हाँ ये तो सीख लिया हमने, तो अब कुछ और नया सीखने वाले हैं। हाँ क्यों सीख रहे हैं कुछ नया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन अगर हम करने लगे तो 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था कि अगर मुझे एवरेज चाहिए इन 5 नंबरों का तो आगे से 2 हटाए, पीछे से 2 हटाए और ये जो बीच वाला नंबर है यही हमारा क्या होता था, एवरेज। इसी तरह से आगे से 2 हटाए, पीछे से 2 हटाए और ये बीच वाला नंबर 5 क्या है, एवरेज। निकाल कर देख सकते हो, निकाल लीजिए। इन सभी का टोटल 15 है और नंबर कितने ये 5। तो अगर 5 हिस्सों में 15 को बराबर बांटा जाए तो औसतन 3 3 3 पाँचों में बांटा जाएगा और वही यहाँ पर लिखा हुआ था। इतनी सी बात तो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। तो आज क्या सीख रहे हैं, तो आज एक नई ट्रिक। देखता हूँ कितने बच्चे आ गए हैं। बहुत बढ़िया, चलो आप आ चुके हो, ठीक है। थोड़े से और आ जाइए, चलो मैं कराई देता हूँ, उनको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। इसलिए कहता हूँ रेगुलर कुछ भी दो, 9 बजे के बाद कोई भी काम हो ना 15-20 मिनट के लिए टाल लिया करो, क्योंकि जो बेसिक होता है ना वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ और उसके बाद कोई बीच में बच्चा आता है फिर दिक्कत हो जाती है। अब देखिए कोई और तरीका, तो देखिए जब भी आपको कभी कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी क्रमागत संख्याएं, कोई एक ऐसी सीरीज नज़र आती है जो किसी क्रम को फॉलो कर रही है, तो उसका एवरेज निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। कौन सा दूसरा तरीका? देखिए नॉर्मल सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, इस पूरी सीरीज़ के ये पूरी सीरीज़ में जितने भी नंबर लिखे हैं इसमें जो सबसे पहला नंबर है 1 और इसी सीरीज़ का जो सबसे आखिरी नंबर है 5, तो कोई भी ऐसी सीरीज जो किसी क्रम को फॉलो करती है, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, उन सभी का जो एवरेज होता है उस एवरेज को निकालने का एक दूसरा तरीका होता है, वो भी बहुत प्यारा सा होता है। क्या होता है वो तरीका कि सबसे पहला और अगर हमें सबसे आखिरी नंबर पता है, सबसे पहला और सबसे आखिरी, तो जो इस पहले और आखिरी का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज का भी एवरेज होगा। तो अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालना चाहूँ तो क्या होगा, तो इन दोनों का टोटल और नंबर कितने हैं ये 2, तो दोनों का टोटल 6/2, एवरेज कितना आ गया 3 और आ भी कितना रहा था 3, यानी कि यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई। क्या इस वाली सीरीज़ में ऐसा हो सकता है? देख लेते हैं। तो मेरे शब्द क्या थे कि अगर कोई भी कुछ नंबर से लिखे हैं और किसी सीरीज़ को फॉलो करते हैं, क्रमागत संख्याएँ कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, किसी क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज वही होगा जो इस सीरीज़ के सबसे आखिरी और सबसे पहले वाले नंबर का होगा। यानी अगर मैं 2 और 10 इन दोनों नंबरों के एवरेज की बात करूं तो इन दोनों नंबरों का एवरेज क्या होगा, 10 और 2 12 और नंबर कितने हैं 2, तो 2 से डिवाइड, तो इन दोनों नंबरों का अगर एवरेज 6 है तो इस पूरी सीरीज़ का भी एवरेज कितना आ रहा है 6। यानी यार ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या इसमें भी ऐसा होने वाला है? तो हम भाई जिज्ञासा बढ़ी क्या कि इसमें भी ऐसा हो जाएगा। तो चेक करा हमने कि भाई इस पूरी सीरीज़ का आखिरी नंबर देखा और पहला,
तो जैसा कि हम सीख रहे हैं आखिरी वाले और पहले वाले का, इन दोनों का एवरेज निकाल कर देखते हैं क्या होगा। 9 और 1 10, नंबर कितने हैं ये 2, 2 से डिवाइड करा कितने हो गया 5। तो इस हिसाब से तो एवरेज 5 है। तो क्या इन दोनों का जो एवरेज 5 है क्या वो इस पूरी सीरीज़ का भी है? हाँ भाई 5। सर इसको थोड़ा हटा दो ना, देखो यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पर भी हमारा 5 आ रहा है। तो हमने एक नई सीरीज सीखी कि ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर थे, तो 1 2 3 4 5, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, देखिए इस सीरीज का फ़ायदा कहाँ पर है ये देख लेते हैं। आप कहोगे सर इस सीरीज़ का फ़ायदा क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं इन चीज़ों को? कोई भी चीज़ सीखने के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होता ही है। देखिए अगर आपके सामने कोई नंबर इस तरह से दे देते हैं 3 5 7 9 डैश 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 डैश, अब बीच के नंबर ही नहीं पता। इनमें क्या होता था कि भाई 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से, बीच का नंबर जो पिछली क्लास में सीखा था। पर अगर हमें नंबर ही नहीं पता बीच के और सीधा का सीधा आखिरी वाला नंबर दे दिया 101, ठीक है, या फिर इसको हटाओ, यहाँ से हटा लो, ये कर लो, यहाँ से लो, चलो यहाँ से सीरीज़ को ले लो 7 9 2 11, इस तरह से सीरीज़ चल रही है और आपसे पूछ लिया गया कि इस पूरी सीरीज़ का एवरेज। तो भाई ये बच्चों वाला क्वेश्चन तो हम 1 सेकंड में कर लेते थे, इधर से दो नन्हे मुन्ने क्वेश्चन, बीच वाला नंबर एवरेज। पर इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? तो अभी हमने एक बात और सीखी है। वो बात क्या थी कि अगर ये किसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं और अगर आप देखोगे तो यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का, और इसी तरह से आगे आपको गैप चलता हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये सीरीज़ आगे तक फॉलो हो रहा है। तो अगर ये किसी क्रम को फॉलो करते हैं, ये अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो नॉर्मल सी बात है इसका एवरेज वही होगा, इस पूरी सीरीज़ का एवरेज वही होगा जो इस सीरीज़ का सबसे आखिरी नंबर यानी 101 और इस सीरीज़ का सबसे पहला वाला नंबर यानी 7, यानी इन दोनों नंबरों का जो एवरेज है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबरों का एवरेज निकाल लीजिए, वही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज है। जब मैंने इन दोनों का नंबर निकाला तो एवरेज क्या होता है, जितने भी नंबर हैं, जैसे ये दोनों है तो इन दोनों का टोटल 108, और उसे क्या कर दीजिए, अगर ये 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी कि अगर इन दोनों नंबरों का एवरेज 54 है तो इस पूरी सीरीज़ का एवरेज भी 54 ही होगा। किसी को इस बात में डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से, किसी को इस बात में डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये बात हो गई कि अगर कुछ क्रमागत संख्याएं दे दी जाएं तो उनके पहले और आखिरी यानी सबसे छोटे वाले नंबर इस पूरी सीरीज़ का जो सबसे छोटा और इस पूरी सीरीज़ का जो सबसे बड़ा नंबर होगा, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज होगा। मैंने कहा हाँ बात यही है, हर जगह यही फिट होगी। चाहे आप करके देख सकते हो, कोई और भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता हो अपने हिसाब से, तो आपने देखा, चलो इस वाले को करके देखते हैं। 8 10 12 14, चलते चलते ये सीरीज़ चलेगी 192 तक। और मैंने आपसे पूछ लिया कि इस पूरी सीरीज़ का एवरेज बताइए। तो थोड़ा आपको ना जैसे पेपर में आया यार इतने सारे नंबर कैसे निकाले एवरेज, पर जैसे ही आपके दिमाग में यार यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, ये तो किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ये तो क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो जैसे ही आपको इतनी सी चीज़ पता लगी ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आपको ये बात भी पता लग चुकी है कि जितनी भी क्रमागत संख्याएं होती हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी किसी एक सीरीज़ को कुछ नंबर अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनका एवरेज वही होता है जो उनके आखिरी वाले, उस सीरीज़ का जो सबसे आखिरी नंबर यानी सबसे बड़े वाला नंबर, और उसी सीरीज़ का जो सबसे पहला नंबर यानी सबसे छोटा नंबर, जो इन दोनों का एवरेज है वही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज होगा। तो इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे जब 8 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 200, और 200 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या होता है, इन दोनों का टोटल और जितने नंबर है उससे डिवाइड, यानी इसका एवरेज क्या आ जाएगा 100। किस किस का आ रहा है जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, अब आ जाते हैं हम अपने 7th। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन पर आने से पहले आपको यहाँ से एक बात और सीखने को नहीं मिल रही। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि क्रमागत, हिंदी में कहते हैं क्रमागत और इंग्लिश में कंसेक्यूटिव। क्रमागत मतलब क्रम, किसी जो क्रम को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कुछ क्रमागत संख्याएं, कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उनके आखिरी वाला और जो उनका पहले वाला नंबर है उनका एवरेज कितना होगा, तो आखिरी वाले और पहले वाले का एवरेज वही होगा जो इस पूरी सीरीज़ का है। ये वाली बात तय है, ठीक है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला लगाइए सर जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में कुछ नंबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने नंबर हैं 7। इन 7 नंबरों का एवरेज क्या दे रखा है 25।
तरीके और भी हैं, बट जो अभी तरीका यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो जो पूरी सीरीज़ है ना, ये सभी नंबर एक किसी क्रम को फॉलो करें, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में एक नंबर सबसे बड़ा जो यहाँ रखा गया होगा और एक नंबर जो सबसे छोटा यहाँ रखा गया होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया इस सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का एवरेज बताइए। अब एक बात बताओ, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने यही सीखा है कि कुछ नंबर अगर किसी क्रम को फॉलो करते हैं तो उसके सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले नंबर का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज होगा। यानी कि अगर इस पूरी सीरीज़ का एवरेज 25 है तो इस सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का एवरेज भी 25 ही होगा। देखो इस तरह से देख लीजिए, अभी मैंने देखा था ना 3, 5, 7 और 2 9 और 2 11। अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े और सबसे छोटे, ये क्रमागत संख्या है, इसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर का एवरेज बताइए, तो आप क्या करोगे, इन दोनों टोटल बटे में 2, क्या आ गया एवरेज 7। और वही इस पूरी सीरीज़ का भी एवरेज है 7। तो सिंपल आप इसको ना दोनों तरह से कह सकते हो कि अगर मैं कह दूं कि इस पूरी सीरीज़ का एवरेज 7 है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का भी एवरेज 7 ही होगा। बस वही यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे एवरेज भी क्या होगा, वो भी 25 होगा। 25 आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। इसमें कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ओके भानु प्रताप। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमारा। आ जाइए। तो जब सेकंड क्वेश्चन पर आए हम, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। फिर से सेकंड क्वेश्चन में बात कही गई है 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और उन सभी का एवरेज क्या है 6.5। क्या एवरेज है 6.5। तो इस पूरी सीरीज़ का सबसे बड़ा और इसी सीरीज़ का जो सबसे छोटा नंबर है उसका एवरेज क्या हुआ। सर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दीजिए करे, या फिर मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, जाओ। तो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और इसी सीरीज़ के सबसे छोटे नंबर का एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6.5 ही होगा, यही आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं भाई, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप बात करोगे तो क्वेश्चन में दे रखा है 121 कंसेक्यूटिव क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत यानी किसी एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, और उन सभी का जो एवरेज क्या लिखा हुआ है, इन सभी का एवरेज क्या है 141। यानी इस पूरी सीरीज़ में एक सबसे छोटा नंबर भी रहा होगा और एक सबसे बड़ा। और मुझे पता है किसी भी सीरीज़ का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज है। बट इस पूरी सीरीज़ का एवरेज तो 141 दे रखा है, यानी मुझे पता है कि इसका मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे का अगर एवरेज निकालूंगा वो भी 141 ही आएगा। तो यही पूछा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का एवरेज, तो क्या आ जाएगा 141, ये मेरा आंसर आ गया। किसी को डाउट? एक बार ना उनको मैसेज करो, ठीक है। ओके मेरे भाई, ओके, इसको सही करवा देता हूँ, एवरेज करवा देता हूँ। मैंने भी अभी देखा एवरेज की ही क्लास है, और गलती से मुझे लग रहा है उन्होंने क्या लिख दिया है, अलजेब्रा। मुझे क्या लग रहा है उन्होंने गलती से अलजेब्रा लिख दिया। होता है यार, बहुत सारा काम होता है टेक्निकल टीम पे, तो गलतियाँ हो जाती है, तो गलती से अलजेब्रा लिख दिया। मैंने भी अभी देखा, जब आपने बताया उसके बाद मैंने भी ये चीज़ देखी, ठीक है। मैंने भी अभी ये चीज़ देखी यार, अलजेब्रा लिखा है आपके मैसेज के बाद, ठीक है। थैंक यू यार। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है ना, 4th क्वेश्चन। एक बार टैग चेक कर लीजिए, सही है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल क्या लिखा हुआ है, और सर थोड़ी सी देर बाद क्वेश्चन छोटा कर दिया करो, मेरे को जो चाहिए होती है ना थोड़ी सी, ठीक है। क्वेश्चन 4th में क्या रखा है कि 151 लगातार क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, उनका औसत कितना 782। तो अभी तक हम एक बात तो सीख चुके हैं कि कुछ भी कितने भी नंबर रहे हुए उससे हमें मतलब नहीं है, जितने भी ये नंबर रहे होंगे इसमें से अगर मैं आखिरी वाला और इस सीरीज़ के पहले वाले का औसत अगर आपसे पूछ लूँ, अगर मैं कहता यार इस पूरी सीरीज़ में कुछ क्रमागत संख्याएं हैं, उस क्रमागत संख्या में एक सबसे बड़ा यानी सबसे एंड वाला नंबर और एक सबसे जो छोटा नंबर है उसका एवरेज बताइए, तो आप कहोगे सर सबसे बड़े और सबसे
छोटे वाले नंबर का जो एवरेज होगा वो वही होगा जो इस पूरी सीरीज का है, और इस पूरी सीरीज का एवरेज क्या है 782। तो मैंने सबसे बड़े नंबर को लास्ट वाला मान लिया और सबसे छोटे वाले नंबर को फर्स्ट वाला। तो मुझे पता है कि इन दोनों का, अगर मुझे लास्ट और फर्स्ट का, अगर मैं कहूँ कि इस पूरी सीरीज का एवरेज होता, अगर नॉर्मल यही पूछ रहा होता इस पूरी सीरीज का एवरेज, तो आप कहते हैं सर इस पूरी सीरीज का अगर मुझे ये नहीं पता होता, ये मुझे नहीं पता होता तो मैं एवरेज कैसे निकालता। अगर मुझे लास्ट और पहला नंबर पता होता तो इन दोनों का एवरेज निकाल कर देख लेता बस कि लास्ट और फर्स्ट इन दोनों का एवरेज क्या होगा, इन दोनों टोटल डिवाइड बाय 2, 2 नंबर है। तो इन दोनों नंबरों का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज का है, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। इस पूरी सीरीज का एवरेज कितना है 782। तो यानी कि एक्चुअल में पहले और आखिरी नंबर का एवरेज जो है वो भी 782 ही है। तो अगर मैं इस 2 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये 2 यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 × 2 4, 2 8 जा 16 6 हासिल 1, 2 7 जा 14 और 1 15 और 1564 क्या आ जाएगा सबसे आखिरी और सबसे पहले वाले नंबर का टोटल। ठीक है, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया। मेट्रो कब से चलेगी किसी को पता है? अभी तो भैया कुछ पता नहीं है ऐसा। लास्ट प्लस फर्स्ट 1564। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, फोर्थ के बाद फिफ्थ। हाँ भाई जल्दी से बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से बताइए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया मेरे भाई। यूपीएसआई के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल जो अनअकैडमी की ऐप है उस पर जाइए, उस पर जाके सिंपल आपको क्या लिखना है, अनअकैडमी की ऐप पर एक फ्री कोर्स स्टार्ट करा है यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीपीओ के लिए, ठीक है, सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए, इन सभी के लिए एक मास्टर कोर्स फ्री कोर्स स्टार्ट करा है। आपको सिंपल क्या करना है, वहाँ पर जाके RHUL राहुल DESHWAL राहुल देसवाल लिखना है। सुबह सुबह 9 बजे मैंने वो कोर्स स्टार्ट करा है। ठीक है, और ये वाली क्लास भी करो। ऐसा नहीं कि इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब वो दोनों ही चीज़ें पढ़ो, आपके लिए बेनिफिट है, मतलब बेनिफिट करो बहुत, मतलब पूरा बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो ये लिखिए और वहाँ पे दो ऐसे फॉलो का ऑप्शन आ जाए, दिखाना एक बार, फॉलो वाला दिखाना सिर्फ, और फॉलो पे क्लिक करके फॉलो कर लेना। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। देखो 5वें क्वेश्चन में क्या है, कह रहे 11 लगातार सम संख्या, या सम हो विषम हो। सम कहना ही क्या है कि सभी अगर लगातार है, इसका मतलब किसी क्रम को फॉलो कर रही हैं, और उनका औसत क्या है 50। तो पूछा गया तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो मुझे पता है कि अगर कुछ भी नंबर किसी एक सीरीज में लिखे हैं और उन सभी नंबरों का औसत, तो मुझे पता है कि इन सीरीज के सबसे आखिरी और सबसे पहले वाले नंबर का औसत भी 50 ही होगा। तो सबसे आखिरी वाला प्लस सबसे पहले वाले का औसत भी मेरा 50 ही होगा। 50 से यहाँ पे 2 जाके मल्टीप्लाई, तो लास्ट प्लस फर्स्ट का टोटल पूछा गया है सम, तो कितना आ जाएगा 100। ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए अब बहुत प्यारे से क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों का अपने आप में बहुत तगड़ा यूज़ है, देखेंगे क्या यूज़ है। ठीक है, इन क्वेश्चनों का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला भी होता है, और ये विदाउट फॉर्मूले भी हो जाएंगे। फॉर्मूला भी बता दूंगा, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में एक होते हैं कि सर फॉर्मूला भी बता दीजिए, तो फॉर्मूला भी। सर एक बार इंक डाल दीजिए, लीजिए प्लीज़, थैंक यू। मार्कर देखिए, अगर इन क्वेश्चनों के फॉर्मूले की बात करें तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, आ जाइए। तो फॉर्मूले की बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। और प्लीज़ किसी भी बच्चे को, जैसे कि आज एक बच्चे ने यहाँ पे बताया कि सर यहाँ पे अलजेब्रा लिखा है, तो जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ पता लग जाती है पहले ही, तो कमेंट करके कैसे बताओगे मुझे, फेसबुक पे बता दिया करो, ठीक है, मैसेज करके, या फिर किसी भी तरीके से जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो, प्लीज़ बता दिया करो। देखिए अब इस क्वेश्चन पर आए, तो जब भी क्वेश्चन में कह रखा है 1 से लेकर 50 तक की सभी सम, जितने भी इवन नंबर हैं उसका एवरेज बताइए। तो ये तो सिंपल से है कि 1 से लेकर 50 तक, तो 1 से लेकर 50 तक के लिए तो एक फॉर्मूला भी होता है। पर अगर गलती से ऐसा हो बीच में कहीं से शुरू कर रहे हो, जैसे 128, फिर ऐसे दे दिया 128 के बाद आपको 130 दे दिया, फिर 132, ऐसे सीरीज चला दी, तब फॉर्मूला यूज़ नहीं होता। इसलिए मैं फॉर्मूले को ना कहता हूँ यूज़ मत करो, बट कोई नहीं, आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब हम बिल्कुल 1 से शुरुआत कर रहे हैं, यानी पहले नंबर से। तो अगर 1 से 50 तक जितने भी इवन नंबर हैं वो बताइए, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि 1 से 50 तक इवन नंबर हैं कितने, तो मुझे पता है इनमें से 25 ऑड हैं और 25 क्या हैं, इवन। 25 ऑड और 25 इनमें से क्या है, ऑड क्या होता है, विषम संख्या, और 25 क्या है, इवन यानी सम संख्या।
तो जितने भी अगर मुझे इनका एवरेज जानना है तो कितने इवन नंबर हैं 1 से 50 तक? 25, इसको हम n बोल देंगे। और इनका जो एवरेज होता है वो जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक इवन नंबर हैं बस उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी n+1 यानी 25 + 1, यानी कि एक्चुअल में 26 एवरेज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी इवन नंबर हैं। कितना एवरेज होगा? 26। परंतु अगर 1 से लेकर 50 तक ये पूछा जाता जितने भी ऑड नंबर हैं उनका एवरेज, तो उस कंडीशन में आप ये बताइए 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? तो आप कहोगे सर 25, तो एवरेज भी 25 ही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से बता दिया, एक बार ना पूरे तरीके से बताओ जिससे आप पहले बता रहे थे, प्रूफ करके तो बताओ, हमारे दिल को हमारी सेटिस्फैक्शन तो होनी चाहिए। मैं भैया सेटिस्फैक्शन करने खड़े हैं यहाँ पे, तुम्हें सेटिस्फाई करे बिना थोड़ी मानेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, मतलब कि पढ़ाई से। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में क्या करा है वो, सर मार कर दो, ये बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन में सिंपल सा उसने कहा है 1 से लेकर 50 तक जितने भी इवन नंबर है, सबसे पहले 1 के बाद सबसे पहला इवन नंबर क्या होगा? 2। अगर हम बिना फॉर्मूले करना चाहते हैं 2 के बाद अगला 4, इसी तरह से चलते 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 50 तक पूछा है तो 50 भी क्या है? इवन नंबर। ठीक है, अब इन सभी का क्या चाहिए मुझे? एवरेज। और एवरेज क्या होता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस, ये सीरीज एक सीक्वेंस फॉलो करिए ना, 4 के बाद 6 आएगा, यानी कि कुछ नंबर अगर किसी सीरीज़ में लिखे हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, किसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो उनका एवरेज क्या होता है? उनका एवरेज वही होता है जो सबसे आखिरी वाला और इसी सीरीज़ का जो सबसे पहला नंबर होता है, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज भी होगा। तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा? 52, इन दोनों टोटल डिवाइड बाई 2, यानी कि क्या होगा? 26। और यही थोड़ी देर पहले हमने निकाला भी था। यानी कि हम ऐसे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या करा है, जल्दी से आ जाइए। देखिए, देखो आ जाओ, जितने भी तुम्हारे दिमाग में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जितने भी, वो सभी अभी सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन मत लो, सारे। देखिए अब वो पूछ रहा है 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर हैं, 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर हैं उन सभी का एवरेज। तो आपको पता है 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 50 ऑड हैं, यानी कि 50 विषम संख्या है और 50 ही इवन है। तो अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक पता है कितने ऑड नंबर है 50, तो एवरेज भी इसका 50 ही आएगा। ये आंसर आ गया विद इन सेकेंड। ये फॉर्मूला था, बट अब आपको नहीं याद रहा फॉर्मूला n है या n+1 नहीं आया दिमाग में, तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास दूसरा अस्त्र शस्त्र है। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर है उसे सीरीज में लिख लेंगे। 1 आएगा, अगला 3 आएगा, फिर उससे अगला 5, चलते चलते 100 तो ऑड नहीं है, विषम संख्या नहीं है, आखिरी वाला ऑड नंबर क्या है? 99। तो अगर ये किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, ये कोई सीरीज़ में लिखे हुए कुछ नंबर, तो जो नंबर कुछ सीरीज़ में लिखे होते हैं तो उनका एवरेज क्या होता है? उनका आखिरी वाला नंबर उठाइए और उस सीरीज़ का सबसे पहला नंबर उठाइए, और इन दोनों नंबरों का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज़ का हमारा एवरेज होता है। तो इन दोनों नंबरों का एवरेज क्या होगा? इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, तो एवरेज क्या आ गया? 50। और यही थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि इस पूरी सीरीज़ का एवरेज क्या होगा? 50। किसी को डाउट? ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो चुकी है। ओके, अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी। देखिए क्या, एक सेकंड रुकिए पहले इसको। अच्छा एक बात और, कभी कभी ना डायरेक्ट फॉर्मूला भी आया था कि भाई कुछ इवन नंबर हैं, तो अच्छा फॉर्मूला एक बार जल्दी से लिख के बताओ, फॉर्मूला क्या क्या था? फॉर्मूला याद है ना आपको? फॉर्मूले के लिए भी सीधा क्वेश्चन आए थे कभी कभी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, चलो फॉर्मूले से चलो बता ही देता हूँ, नहीं तो मैं कहोगे कि सर जैसे कि 16वां क्वेश्चन देखिए, सर 16वां लगा दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा, फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था कि 2 फॉर्मूले थे। अगर मुझे पता लग गया कि भाई इस पूरी सीरीज़ में इतने नंबर इवन है, तो उसमें बस 1 जोड़ दीजिए, वो मेरा क्या है? एवरेज, इवन वाली कंडीशन में। ऑड वाली में मुझे ये पता लग गया इन सभी नंबरों में से इतने नंबर ऑड हैं, तो वही हमारा जितने नंबर हैं, जैसे मैंने कहा 50 नंबर ऑड हैं, तो एवरेज भी 50 ही हो जाएगा। 2 चीज़ें सीखी थी, अब वो चीज़ यहाँ यूज़ होने वाली है। ठीक है, ये ऐसे सीरीज से हटकर है, बट चलो बता देता हूँ। कह रहा था एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11, कुछ नंबर लिखे हैं 1 3 5 7 9, और ये 9 के बाद 11 भी लिखा है। ऐसे लिखते लिखते
आखिरी नंबर कौन सा है, 25वें स्थान पर है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ऐसे 25वें स्थान तक ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। यानी साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि टोटल कितने नंबर हैं, 25, और सभी के सभी ऑड, तो इनका एवरेज भी क्या होगा, अगर 25 नंबर है तो इनका एवरेज भी 25। आंसर आ गया 1 सेकंड में। बस, किसी को डाउट? बस इतना सा क्वेश्चन था। जैसा कि एक क्वेश्चन ये देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 18वां, 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कर रहा है, जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगर 17th क्वेश्चन की बात की जाए तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि पहले 29 सम संख्याएं इवन नंबर, उनका एवरेज। तो पहले 29 जो इवन नंबर हैं इनका एवरेज पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर मुझे यही पता लग जाए कि जितने भी नंबर शुरू में लिखे गए हैं उनमें से जो, मतलब जिस सीरीज़ में हम जिसका एवरेज पूछ रहे हैं उस सीरीज़ में जितने भी इवन नंबर है वो हैं कितने, तो वो सभी के सभी 29 हैं। तो एवरेज भी उसका क्या होगा, जितने नंबर हैं उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी 29 + 1 30। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, बट इस बच्चों वाले क्वेश्चन में इस यूज होते हैं फॉर्मूला, इस बात का ध्यान रखना। बच्चों वाले कैसे, जो बिल्कुल शुरुआत में 1 से शुरू हो रहे हो, कह रहे हैं जैसे पहले 10, पहले 11, जैसे पहले 10 इवन नंबर का एवरेज, तो 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 11। यही पहले 10 इवन नंबर सम संख्याओं का एवरेज है। अब अगर क्वेश्चन की बात करते हैं हम 8th की, तो ये हैं क्वेश्चंस, तो इनके अंदर कोई फॉर्मूला ही नहीं लगता, कैसे भी लगा लीजिए, फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, ठीक है। और लगा भी लोगे तो बहुत परेशान होने वाले हो। तो इस तरह की सीरीज़ में जैसा कि अभी तक हम सीख रहे थे उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन। तो सिंपल उसने कहा है 21 से लेके 79 के बीच में जितनी भी इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, उसका हमें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये देखना है कि अच्छा क्वेश्चन में क्या कहा गया, 21 से लेके कहाँ तक, 79 तक जितने भी इवन नंबर हैं सभी का मुझे एवरेज चाहिए। तो सबसे पहली बात, क्या 21 इवन नंबर है, ये मुझे पता होना चाहिए। जब अगर मुझे यही नहीं पता ये 21 इवन है या ऑड, मैं कैसे काम कर पाऊंगा। तो सिंपल आपको पता, अगर ये 2 से डिवाइड है तो इवन है, नहीं है तो ये इवन नहीं है। तो इसका मतलब 21 तो वैसे भी इवन नहीं है। तो पहला इवन नंबर 22, उससे अगला इवन यानी सम, उससे अगला क्या आ जाएगा 24, उससे अगला 26। ऐसे ही चलते चलते अगर मैं इस पूरी सीरीज़ में सबसे आखिरी नंबर ढूंढना चाहूँ, क्योंकि सीखा ही हमने ये है कि कुछ नंबर किसी सीरीज़ को, किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका एवरेज क्या होगा। अगर मुझे पहला और उस सीरीज़ का सबसे आखिरी नंबर पता लग जाए तो जो पहले और आखिरी नंबर का एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज। तो सबसे पहला मैंने ढूंढ लिया है, सबसे आखिरी ढूंढना है। 79 सबसे आखिरी नहीं हो सकता, इससे एक पहले वाला 78 मेरा आखिरी नंबर होगा, क्योंकि ये भी इवन नंबर है। अब मुझे पता है इस पूरी सीरीज़ का एवरेज वही होगा जो सबसे आखिरी वाले और सबसे पहले वाले नंबर का एवरेज है। तो सबसे आखिरी वाला नंबर क्या था 78, और सबसे पहले वाला नंबर क्या है 22। अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालना चाहूँ तो एवरेज होगा क्या, इन दोनों का टोटल यानी 100, और नंबर कितने हैं 2, तो 2 से डिवाइड, यानी इन सभी नंबरों का एवरेज क्या है 50। ये मेरा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट? हाँ मैं जल्दी से, बहुत बढ़िया मेरे भाई। मैथ की बुक में बताता रहा हूँ, 1 साल से मेहनत कर रहा था, आपको बता ही दिया था पहले ही। बिल्कुल ही ना ये समझ लो कि सब कुछ बन चुका था, ये था कि उसको मैं दे तो देता, बट उसमें ना जैसे एक बार बन गई तो उसके लिए पूरी टीम थी। जब पहले आपको पता ही होगा, जितने पुराने बच्चे जुड़े हैं तो पूरी टीम उस पर काम कर रही थी। अब जब जैसे कोरोना आया वो सब अपने अपने घर चले गए, तो मैं उसमें क्या चेक करवा रहा था कि भाई कोई भी गलती तो नहीं है उसमें। जैसे कि आप समझिए मैं कभी कभी क्वेश्चन देता हूँ, कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक मिल जाती है, तो उस बुक में मैं नहीं चाहता था कोई भी मिस्टेक हो, क्योंकि अगर वो आपके घर तक पहुँच गई बुक और उसके बाद उसमें कोई गलती निकल गई तो मैं वहाँ पे जाके सही तो नहीं करवा पाऊंगा, और आप उस क्वेश्चन को ये समझोगे या तो क्वेश्चन गलत है या आपको नहीं आता, दिक्कत। तो मैं पूरा ये चाहता था 100% चाहे 3 से 4 बार चेक कराई जाए बुक, पर उसमें कोई भी गलती ना हो। और बस यही उसकी वजह से कोरोना आ गया, सब अपने अपने घर चले गए। उस टाइम तो यार सबको मैंने कहा भाई घर ही जाओ, यहाँ पर तो दिक्कत वैसे ही बन रही थी, नहीं तो सब घर चले गए। मैंने घर पे कम से कम खुश तो रहोगे मम्मी पापा के पास, नहीं तो यहाँ पे तुम्हें टेंशन रहेगी कि भाई वहाँ पे मम्मी पापा कैसे, और उन्हें टेंशन रहेगी, और जो मुझसे भी जो भी मदद है वो मैं करता रहूँगा। फिर सब घर चले गए, उसके बाद चीज़ें रुक गई। क्वेश्चन पर आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर लगाइए 9th।
और अब घर पे उनके पास पीसी वगैरह है नहीं, तो शायद थोड़ा सा काम रुक गया है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन जल्दी से। ओके थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। लाइक करते रहा करो, आज लाइक बहुत कम आया है, मतलब आप पढ़ते पढ़ते इतना मगन हो गए कि भूल गए लाइक करना है। आ जाओ जल्दी से। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है 51 से लेके 187, तो ये तो बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। 51 से लेकर कहाँ तक, 187 तक के, 187 तक जितने भी इवन नंबर हैं उन सभी का क्या बताना है हमें, एवरेज। तो आप ये देखोगे कि ठीक है एवरेज तो निकाल लेंगे, बट एवरेज निकालने का एक तरीका जो हमें पता है वो क्या है, जो भी सीरीज़ है उसका सबसे पहला और सबसे आखिरी नंबर बस पता लग जाए। तो सबसे पहला नंबर 51 तो है नहीं, 52 हाँ सबसे पहला है क्योंकि ये इवन है। 52 के बाद अगला 54, बस इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अब सबसे आखिरी वाले पर पहुंचना है डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट सबसे आखिरी वाले पर पहुंचने के लिए मैंने देखा 187 क्या इवन है, नहीं। हाँ इससे एक पहले वाला 186 क्या होगा, इवन नंबर होगा। यानी कि जो भी सीरीज़ की वो बात कर रहा है क्वेश्चन, जिस सीरीज़ की हमसे एवरेज चाहता है उस सीरीज़ का सबसे पहला और सबसे आखिरी नंबर हमें दिख गया। बस हमें ये पता है सबसे आखिरी वाला और सबसे पहले वाले नंबर का जो एवरेज है वही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज होगा। और एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का टोटल कर दीजिए, तो इन दोनों का टोटल 238 आ गया है। और अगर दो नंबर है तो 2 से डिवाइड, 119 एवरेज। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। 120 कैसे आएगा मेरे भाई, 119 आएगा, 119 गलती मत करो। 52 186 हाँ ठीक है, 119 आएगा, 119। 120 नहीं है मेरे भाई, कैसे, एक दूसरे की नकल मत मारा करो, तुम पे पूरा भरोसा है। देखो तुम वो बच्चे हो जो 100% जॉब लेने वाले हो और तुम एक दूसरे की नकल मत मारा करो, तुम धुरंधर हो यार, तुम ऐसी छोटी छोटी गलती मत क्या करो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे सब में 2 का गैप था कि था। कुछ बच्चों के ना दिमाग में ये बन जाती है शायद सिर्फ 2 के ही गैप में तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सिर्फ 2 के गैप वाली बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन देखते हो 10th तो आपको पता चलेगा नहीं, चीज़ें गैप अलग भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी, बट हाँ गैप बराबर होना चाहिए हर जगह। जैसा कि अगर क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं, आराम से करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है तुम मुझसे ज़्यादा ही टैलेंटेड हो और जॉब भी 100% ले लोगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी में गलत मत करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारी आदत ऐसी बने कि अभी से एकदम सही आंसर देने की। तो 10वां क्वेश्चन देखा तो मैं सीरीज़ लिख देता हूँ, 40 पहला नंबर, फिर दूसरा 43, फिर 46, फिर 49, चलते चलते क्वेश्चन, चलो ये पहले लिखवा दो, कोई नहीं, यहाँ तक है ना जगह, आखिरी नंबर 320। हाँ भाई ये सीरीज़ है। सबसे पहला स्टेप आपको चेक करना होगा क्या ये सभी नंबर किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ 3 का गैप, यहाँ भी 3 का, देखो ये 3 का गैप है, ये भी 3 का, ये भी 3 का, इसी तरह से आगे तक ये गैप चला जा रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा मेरे भाई, पक्का पक्का चल रहा है। तो ये देखते ही आपके दिमाग में बात आई सट से, पेपर में बैठोगे तभी तो आएगी, यार ये तो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, यानी ये सभी नंबर किसी सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये सभी क्रमागत संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। और अगर ये सभी किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो इसका एवरेज निकालने के लिए ज़्यादा महाभारत तो नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, इसका एवरेज निकालने के लिए सिर्फ हमारे को पता होना चाहिए कि इसका सबसे आखिरी नंबर क्या है सीरीज़ का, और इस सीरीज़ का सबसे पहला नंबर, और इस आखिरी और पहले का जो एवरेज होगा वही एवरेज इस पूरी सीरीज़ का होगा। तो इस आखिरी और पहले का एवरेज यानी इन दोनों का टोटल कितने नंबर हैं, 2 से डिवाइड, तो इस आखिरी और पहले का एवरेज क्या आ गया, 180, और यही क्या होगा मेरा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया आकाश दीक्षित, मैंने भाई बुक बना लिया, बट देखिए बुक एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर गलती मेरे से बहुत बार जैसे टाइपिंग वाले सर से हो जाती है, या फिर मैं भी कभी कभी उनको चेंजेस करता हूँ रकम, तो कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। बट जब मैं बुक दूँ आप तक पहुँचाऊँ तो उस समय उस बुक में एक भी क्वेश्चन में एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक दिन नहीं, वो आगे जाने वाले बहुत समय तक बिकने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैंने रोक लिया, क्योंकि एक दिन की बात होती है कि बस आज ही लॉन्च करनी है और पैसा कमाओ, मस्त, पैसे वाली बात नहीं है। देखिए बुक से इतना प्रॉफिट आया ना आए, बट वो नाम के लिए, कुछ चीज़ें नाम के लिए होती हैं। देखिए पैसा एक अलग चीज़ है, पैसा भी होना जरूरी है। देखो यूँ नहीं कहता मैं कि भाई मुझे पैसा ही चाहिए, ये तो सारे सबकी झूठी बातें, चाहिए, बट उसके बाद दूसरी चीज़ नाम बहुत बड़ी चीज़ है। नाम होगा तो पैसा आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप तक कोई भी एक गलत चीज़ पहुँचे मेरी तरफ से। तो उस बुक पे मेरे को बहुत अभी और काम कराना है, टीम को बोल दिया, वो कह रहे हैं सर थोड़ा सा और, घर वाले अभी मना कर रहे हैं, मैं भी नहीं जिद कर रहा, क्योंकि देखिए दिल्ली में कब एकदम बंद हो जाए, कल को फिर से बंद हो जाए, हैं वैसा होगी नहीं जिस तरह से चीज़ें खुल रही हैं, बट फिर भी इसलिए अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए।
बुक भी दे दूंगा मैं आपको। अभी तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना इसी को 3-3 4-4 और रिवाइज कर दो, ठीक है। 10,000 क्वेश्चंस की पूरी बुक निकालूंगा, ठीक है। 11वें क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है जल्दी से बताइए। हाँ भाई 11वां क्वेश्चन बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से देखिए, अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे भाई देखो सबसे पहला नंबर तो 40, चलो अभी आप बाद में बताऊँ उस बात को। देखिए पहला नंबर 51 है, दूसरा 57 क्योंकि अब आगे बढ़ चुके हैं, तीसरा 63, 69 डॉट 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 यहाँ तक दिख रहा है। इन क्वेश्चनों को ना यार लाइन में लिया करो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन हुआ करें प्लीज़, ठीक है। अब नहीं, अब मतलब अब तो मैं इसको थोड़ा इधर से ले लेता हूँ, रुक जाओ, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 51, यहाँ पे लिख लेता हूँ 51, 57, 63, अब मत करो कुछ, 69 डॉट 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 डॉट, आखिरी कौन सा नंबर है 135, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना, ठीक है। कह रहा है इस पूरी सीरीज़ का, हाँ भाई कह रहा है इस पूरी सीरीज़ का एवरेज। तो आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे कितने गए पे 6 का, फिर आगे 6 का, फिर उससे आगे 6 का, चल रहा है चल रहा। यानी कि अगर ये सभी नंबर किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, अगर किसी सीक्वेंस को ये नंबर फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह की सीरीज़ का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सबसे आखिरी वाला नंबर और इसी सीरीज़ का जो सबसे पहले वाला नंबर होता है, इन दोनों का जो एवरेज होता है वही हमारा आंसर। और एवरेज निकालते कैसे, इन दोनों का टोटल कीजिए, तो टोटल कितना आ जाएगा 186, और इस 186 को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं 2, क्योंकि ये 2 नंबर हैं, तो इस दोनों का नंबर 93, तो इस पूरी सीरीज़ का एवरेज भी 93 होगा। किसी को डाउट, ठीक है ओके। अगर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा तो भैया एवरेज की अभी बहुत सारी क्लास हैं, मैं कराऊंगा सारी चीज़, टेंशन मत लो, ठीक है। ये इस पे देखो, जब वो एवरेज के क्वेश्चन पूछे ना, जैसे 4-5 क्वेश्चन आए एवरेज के, तो उसमें से मैक्सिमम टाइम या तो सीक्वेंस के देगा या फिर बिना सीक्वेंस, बट 50-50% चांस होते हैं, तो इसीलिए सारा चैप्टर पढ़ाया जाता है। किसी एक लेवल तक नहीं रखूँगा, आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा। 11वीं के बाद 12वीं पे आइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड में सही बच्चों आना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए सही बच्चे। थोड़ा सा पानी पी लूँ जल्दी से, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए हल्का सा, जब तक पानी पी लूँ जल्दी से। हाँ भाई देखो, आवाज़ सही आ रही है पक्का, ठीक है आ जाओ भाई। ऐसा लगा इस बोतल में ना थोड़ा सा कुछ ऐसा हल्का सा कुछ पड़ा था पानी में, गले को चीरते हुए क्या। मेरे को हमेशा ना जैसे सिंगर को अपने गले की वो बहुत टेंशन होती है, ऐसी मुझे भी होती है, क्योंकि याद हो पढ़ाने का मतलब क्या है, पूरे दिन बोलो। जो गाने वाला है वो तो एक दिन आता है गाता है, 1 महीने में 1 गाना निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 3 निकाल दिए। हमारा क्या डेली सुबह से शाम तक बोले रहो, फिर आदत ऐसी हो जाती है ना, कोई मिलने भी आता है उसे भी समझाने बैठ जाते हैं, उनको भी ऐसा लगता है अरे इससे के साथ और बैठ के 4 नई बातें और बताएगा। क्योंकि देखो जो आप पढ़ रहे हो, मतलब हर कोई ना सुनना ही चाहता आजकल ज्ञान की बातें, ठीक है, और अच्छा भी नहीं रहता यार हर जगह मैं ज्ञान बांटते रहता हूँ। अब आदत में आ गया, एक तो आप सबको समझा के कोई भी आया था उसको समझाने लग जाता हूँ, सर जी परेशान होता है, कभी कभी समझाता हूँ इनको। तो आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्या कह रहा है जल्दी से। कह रहा है यदि एक सीरीज़ में कुछ नंबर हैं, क्या क्या नंबर है, ए जल्दी देख लेते हैं, ए एक्स, आगे दे रखा ए एक्स का स्क्वायर, इसी तरह से टक 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 ए एक्स की एन, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। ये कुछ नंबर हैं एक सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखोगे सबसे मेन चीज़ ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है। तो आप जब इस पूरी सीरीज़ का क्या निकालना है, मीडियन बोला हुआ ना क्वेश्चन में आपसे, मीडियन का मतलब ही क्या है, एवरेज। देखिए अगर किसी सीरीज़ को, किसी सीक्वेंस को कुछ, देखिए मैंने क्या कहा था, अगर देखो मैंने कुछ नंबर ले लिए 1 2 3 4 5, अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो इनका एवरेज होगा बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर होगा, यानी इसको हम मीडियन में बोल देते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में अगर ये सभी नंबर किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, तो ये सभी नंबरों का जो एवरेज होगा वही इनका मीडियन है, यानी एक्चुअल में इसका एवरेज निकालना है। और एवरेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बात बताइए,
यहाँ पे क्या है x की पावर 1, यहाँ पे x की 2, आगे x की पावर 3 रही होगी। पर आप देखोगे कि यहाँ पे तो x है ही नहीं इस a के साथ। भाई अगर आप देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ a, यानी एक्चुअल में जो भी एवरेज होगी, जो भी बीच में कोई भी नंबर पड़े, a तो सबके साथ ही लिखा है। पर अगर x की बात की जाए तो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो x है ही नहीं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा ये बताओ x की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 से क्या कहते हैं 1, यहाँ पे a लिखा है ना। अगर इस a के साथ अगर मैं यहाँ पे x की पावर 0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर a के साथ मैं मल्टीप्लाई में 1 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। a के साथ अगर मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो a ही बन जाएगा, और वही 1 इक्वल्स टू x की पावर 0, यानी कि एक्चुअल में जो ये सीरीज चल रही है वो x की पावर 0, फिर x की पावर 1, x की पावर 2, ऐसे करते करते x की पावर n तक गई हुई है। अब फिर से इस ध्यान से इस सीरीज को देखिए, किसी भी सीरीज का एवरेज क्या होता है? सबसे पहली बात, एक कोई भी एवरेज में जो बीचों बीच नंबर आएगा उसमें a भी लिखा होगा और उसमें x भी, पर चेंजेस किस में आ रहे होंगे? देखो ax 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 और आखिरी तक ax है, चेंज आ रहे होंगे पावर में 0 1 2 3 4 इस तरह से। यानी यहाँ पर जो पावर है बिल्कुल बीचों बीच वाली टर्म है, उसकी पावर क्या होगी बस वो जानना है। तो पावर जानने के लिए देखिए इनकी पावर एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, और वो सीरीज क्या है 0 1 2 इसी तरह से आगे तक 3 जाते आते, और आखिरी नंबर क्या है n। और अगर इन सभी का एवरेज क्या होगा, तो किसी भी सीरीज़ को अगर ये कोई किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक नंबर किसी सीरीज़ में है, तो इनका एवरेज क्या होता है? आखिरी वाला नंबर जो n है और सबसे पहला नंबर क्या है 0, इन दोनों का जो एवरेज होगा, और इन दोनों का एवरेज क्या होगा? इन दोनों का टोटल n + 0 n/2, यानी कि बीच वाला जो नंबर है उसकी पावर क्या आएगी? n/2। ये हमारा आंसर है। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से बताओ। देखो किसी को डाउट तो नहीं है? ax n/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12वें के बाद आ जाते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आ जाइए। क्या कह रहा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा, क्योंकि देखिए अभी तक वो चीज़ें थी जो मैंने आपको सिखा दी हैं, अब इन चीज़ों का यूज़ आपको सीखना है, ठीक है। तो कम से कम जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चनों पे लगाओगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। तो सब चीज़ें तो मैंने आपको सिखाई दी हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर ये क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं जो सीरीज़ मैंने सिखाई है उसी पे बेस्ड होगा, तो इतनी तो आपको हिंट भी मिल गई, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से सही बच्चे, कोई डाउट नहीं है? ओके, दो कैसे आए मेरे भाई? देखो एवरेज क्या होती है, देखो अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो अगर 0 1 2 3 इस तरह से चलते चलते आखिरी में n लिखा है, तो एवरेज क्या होता है? इस पूरी सीरीज का एवरेज क्या है? एवरेज जानने के लिए अगर कुछ नंबर किसी सीरीज में लिखे हैं तो इनका एवरेज होता है आखिरी वाला नंबर और जो सबसे पहले नंबर है इस सीरीज का, इन दोनों का एवरेज, और दो नंबरों का एवरेज क्या होता है? इन दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, और n + 0 n/2, इस तरह से 2 नीचे आया था, ठीक है। आज पूरी क्लास में यही तो सिखाया है। अगर कोई बच्चा बीच में अभी जुड़ा है तो मेरे भाई प्लीज़ एक बार क्लास को शुरू से जरूर देखना, क्योंकि देखिए शुरू से देखने के बाद ना आपकी आत्मा खुश हो जाए तो बोलना। कभी कभी क्या होता है, मैं हर बार कहता हूँ आपसे कि बिल्कुल 9 बजे जुड़ा करो, क्योंकि देखिए मेरी आदत है बेसिक चीज़ें शुरू में पढ़ाऊँगा, फिर आगे उनके ऊपर अच्छे से तरह से क्वेश्चन लेकर चलूँगा। बट बच्चा क्या करता है, वो आएगा 9:30 बजे, क्यों? उसको पता है भैया कोई दिक्कत नहीं है, सर जी को कौन सा दिख रहा है, हम लेट आ रहे हैं, नहीं डांट तो पड़ेगी नहीं, परंतु डांट तो नहीं पड़ेगी, पर आप ये समझो आप कितना मिस कर देते हो, क्योंकि ये आधा घंटा ना आपकी जॉब को छीन लेता है आपसे। इसलिए प्लीज़ 9 बजे आया करो। करेक्ट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस किस का आंसर आ गया बताओ पहले। ओके ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई DI करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार तुम अगर तुम साथ हो तो DI करवा दूंगा, ठीक है। अगर तुम साथ हो तो DI भी क्या चीज़ है, नहीं। देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स, यानी पहले 6 ऑड नंबर्स का एवरेज, परंतु साफ साफ कह रहा है वो सभी के सभी 7 से डिवाइड होने चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहीं पर ये लिख देता हूँ 1 और मैं पूछूँ ये 7 से डिवाइड है, नहीं, पर ये ऑड है ऑड। अगर मैं बोलूँ 3 7 से डिवाइड है, आप कहोगे नहीं, मैं कहूँगा ये ऑड है
है भाई, ऑड यानी जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। अगर मैं कहीं पे लिख दूंगा 11, मैं कहूँगा क्या ये 7 से डिवाइड है? 7 से पूरी तरह से डिवाइड है नहीं, पर ये ऑड तो है ना भाई, ऑड है। पर अगर जैसे ही मैं इसके साथ 7 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो ऑड के साथ साथ, ये मतलब ऑड भी होगा साथ में 7 से डिवाइड भी होगा। इसी तरह से यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वो नंबर बन गया जो 7 से डिवाइड है और साथ में ऑड भी है। इसी तरह से यहाँ 7 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये नंबर इस समय 7 से डिवाइड भी होगा और ऑड भी है कि नहीं है? काट के देख लो, 7 से 7 कट जाएगा, डिवाइड है। तो इसी तरह के पहले कितने नंबर पूछे गए हैं? 6, और उन सभी का एवरेज पूछा है। तो देखिए पहले 6 नंबर हमें पहले पता तो होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर ओड सीरीज़ की बात करूं तो पहला 1 आता है, फिर 3, फिर 5, फिर आएगा 7 और फिर 9, थोड़ा सा और चलो यहाँ तक हटा दीजिए 11। इस तरह से सीरीज़ आती है, ठीक है। तो पहले 6, 1 2 3 4 5 6। अगर इन्हें 7 से भी डिवाइड करना है तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ, 7 की यहाँ, 7 की यहाँ, 7 की यहाँ। आप कहोगे सर ये तो 7 है पहले से ही। देखिए यहाँ पे जैसे ही 7 की मल्टीप्लाई करूँगा 7 जाएगा, ऊपर से ही सीक्वेंस में भी तो होने चाहिए जैसा ही क्वेश्चन करा है, और सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 की, यहाँ पे 7 की, यहाँ पे 7 की और यहाँ पर भी 7 की। यानी कि अब ये पहले वो 7 नंबर हैं जो एक साथ एक क्रम में भी हैं और सभी 7 से पूरी तरह से डिवाइड भी हैं। अगर ये वो 7 नंबर हैं तो इनका एवरेज क्या हुआ? तो एवरेज निकालने के लिए सिर्फ आपको सबसे पहला नंबर यानी कि 7 और इस सीरीज़ का सबसे आखिरी नंबर यानी कि 77, बस ये दोनों नंबर पता होने चाहिए। क्योंकि किसी भी सीरीज़ का अगर कोई एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, आपको सोचो सर कहाँ सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है? तो 7 एकम 7, यहाँ पे 7 21, क्या यहाँ पे 14 का गैप है? 5 7 35, क्या यहाँ पे 14 गैप है? 7 7 49, क्या यहाँ पे 14 गैप है भाई, ठीक है। ऐसे आगे भी ये चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सभी नंबर एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका एवरेज क्या होगा? सबसे आखिरी वाले और सबसे पहले वाले का एवरेज निकाल दो, वही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज। तो 7 7 14 84 डिवाइड बाई 2, 2 4 8, 2 2 4 42। किस किसका आंसर आ गया जल्दी बताओ। सर आज आपकी आवाज़ अरिजीत सिंह से मैच हो रही है? अच्छा, तुम इतना मुझे चढ़ा देते हो, मैं किसी को कुछ समझूंगा थोड़ी अपने आप के अब कि मैं कह दूंगा जी लड़का मतलब शादी वादी रिश्ते वाले भी आए तो भैया सारी आत्माएं हैं मुझ में, टीचर। फिर उसके बाद हम अरिजीत सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, कितने मतलब इतने सारा टैलेंट भरा पड़ा है, तो थमूंगा थोड़ी मैं, तो इतना मत चढ़ाया करो। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, ठीक है। अब रोज़ गले को साफ करा करूँगा क्योंकि ऐसा होता है ना, सिर्फ मार कर दो यार इसमें प्लीज़, इंक नहीं है यार, ख़त्म हो गया। सर मेरी आवाज़ अरिजीत सिंह जैसी है। पता है क्या है, सब मानते हैं अरिजीत सिंह जैसे, यही नहीं मानते बस। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन जल्दी से। हाँ भाई बताओ। सर आप भी रोमांटिक वीडियो बनाओ। ओ भाई साहब पता है क्या है, रोमांटिक वीडियो वो बनाता है जिसके साथ में कोई मतलब एक तो हम टीचर, पहली बात। दूसरी बात, रोमांटिक वीडियो बनाने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए ना कि गर्लफ्रेंड वगैरह जो होनी चाहिए, ठीक है। इस उम्र पे तो पहली बात हो नहीं सकती, और फिर अच्छा सा नहीं लगूंगा मैं रोमांस करते हुए। मैं उसको 2 2 4 पढ़ा दूंगा, नहीं 2 दूनी 4 इस तरह से। तो ऐसे ही ठीक है, पढ़ाई कर लो। तुम्हें अगर मकसद क्या है, तुम्हें जॉब दिलवाना, ठीक है। कल को इन वीडियोज़ में घुस गए तो इस तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा मज़ेदार सी नहीं होती। थोड़ा सा ऐसे रोमांटिक वीडियो, तुमने तो शब्द इतना अच्छा सा रोमांटिक नहीं। सर वो वाला मार कर दो यार। आ जाओ भाई, देखिए मार्कर में इंक नहीं थी इसलिए मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। अब क्वेश्चन पे आ जाऊँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9, पहले 9 नंबर जो सभी 3 से डिवाइड हो। तो मुझे ये तो पता लग गया है पहले 9 नंबर में पहला 1, कोई ये नहीं है कि समय की भी समय, सिंपल पहला 1 2 फिर 3, इस तरह से सभी नंबर। पहला नंबर होगा इस 1 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा, दूसरा इस 2 से, तीसरा 3 से, फिर चौथा 4 से, 3 की मल्टीप्लाई इसी तरह से तो बनेंगे। क्या हमें इस तरह से सभी नंबर निकालने की जरूरत है हर बार? नहीं, सिर्फ जब भी मुझे पहले 9 नंबर चाहिए तो पहला नंबर जो 1 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा और सबसे आखिरी वाला नंबर जो 9 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा। भाई मुझे तो पूरी सीरीज़ का सबसे पहला और सबसे आखिरी नंबर चाहिए ना, तो सीरीज़ का पहला नंबर 3 आ चुका है
और सीरीज़ का 9वां नंबर कितना आ चुका है 27। इस 27 और 3 का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज है, यही तो शुरुआत से सीखते आ रहे हैं। सो 27 और 3 का एवरेज कितना आ जाएगा, इन दोनों टोटल यानी 30/2 इक्वल टू कितना आ गया एवरेज 15। ये आंसर आया। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 15 आंसर आया, 15। टेक्निकल सर के साथ बनाऊं, इतने बड़े बड़े बाल हैं, 6 फुट की इनकी हाइट है। टेक्निकल सर को है यूँ घूम भी नहीं पाएंगे, जो मैं डांस डूंस भी करने लगा इनके साथ। 14 के बाद 15 क्वेश्चन पे। और टेक्निकल सर वैसे पहले सालसा वगैरह भी सिखाते थे, तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है वैसे भी। आ जाऊँ 15th क्वेश्चन को देख लेते हैं, जल्दी से बताइए सभी बच्चे बताइए। हाँ भाई 15th क्वेश्चन का आंसर बताओ। तुम्हारी जॉब लग जाए तो नागिन डांस तो मैं तुम्हारी शादी में करूँगा, पर तुम मेहनत करके जॉब तो ले लो। तुम्हारी सबकी जॉब लग गई ना, जितनी खुशी शायद तुम्हें भी नहीं होगी उससे ज़्यादा मुझे होगी। क्योंकि देखो यार, तुम्हारी अच्छी जॉब होगी तो तुम अपने चाहोगे कि बच्चे को एक अच्छे टीचर के पास ट्यूशन पढ़ाना चाहोगे, पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे। अब वो अच्छा था टीचर, अगर तुम्हारी जॉब लगेगी तो उस अच्छे से टीचर को तुम अच्छी पेमेंट भी दे दिया करोगे। अब वो अच्छा सा टीचर तो तुम कहीं मिलेगा नहीं, यहाँ पे दिख ही रहा है। तो मैं अच्छी जब पेमेंट लूँगा तो तुम्हारी जब जॉब लगेगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो तुम नागिन तुम जो बोलोगे वो वाला डांस करें, बट तुम प्लीज़ पढ़कर मेहनत करके जॉब लगवा लो। आगे आ जाओ। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 50 विच आर डिविजिबल बाई 5। कह रहा है कि 6 से लेकर 50 तक जितने भी वो नंबर हैं जो 5 से डिवाइड है उनका एवरेज बताइए। कहाँ गया? ठीक है, जितने भी वो नंबर हैं जो 5 से डिवाइड है उनका एवरेज बताइए। 6 से पहला तो 6 के बाद 7 है, 8 है, 9 आया, फिर आया 10। 6 के बाद पहला नंबर 10 आया जो 5 से डिवाइड है, उसके बाद आएगा 15। अब तो हर एक 5 के बाद गैप के बाद अगला नंबर वो होगा जो 5 से डिवाइड है, अगला 20 आएगा। इस तरह से आते आते 50 तक मत जाना। क्यों? 50 और 6 के बीच में, यानी 50 से 5 कम आखिरी नंबर क्या होगा 45। ये वो सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहला 10 और सबसे आखिरी 45। पूछा क्या गया इसका एवरेज, तो एवरेज क्या होगा सबसे आखिरी और सबसे पहले का एवरेज, इन दोनों टोटल 55 डिवाइड बाई 2। 2 2 4, 2 7 14, 27.5। किस चीज़ का आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी बताओ। आपके पास सॉन्ग सिखाने के लिए भेजेंगे। अच्छा सिद्ध हो क्या आदित्य? आशीष आ रहे हैं मेरे भाई, ज़रूर। गले तुम जो बोलो, अरे गले यार छोटी मोटी चीज़ कह रहे हो यार। तुम तो बैठ के तुम एक इच्छा तो पूरी करो जॉब वाली, अपनी जॉब लगा के दिखाओ और तुम जैसे कहोगे हर वो इच्छा तुम्हारी, ठीक है, पूरी कर देंगे। गले यार, गले मैं खुद तुम सबसे लगना चाहता हूँ, ठीक है। इस सीरीज़ को ना आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो मैं चाहता हूँ अगली सीरीज़ में कराऊँ, ठीक है। और आराम से मस्ती में पढ़ा करो। देखिए पढ़ाई हुआ है तो इसके अगले क्वेश्चन 15 का 16वां दिखाओ एक बार। 16वां क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, 17वां भी करा दिया, दिखाओ। 18वां भी मैंने पहले ही करा दिया है, ठीक है। तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, पहले करा दिए थे बीच में एक बार, ठीक है। तो देखिए टेंशन में पढ़ लो चाहे पढ़ लो, खुश हो गए, करनी तो पढ़ाई है ही। तो मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा बहुत इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ और करनी भी चाहिए। अब मैं मतलब वैसे मैं कभी कभी टेंशन में बहुत रहता हूँ, आप यूँ कह दो सर जी गुस्से में हो, उस दिन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो आ जाता है गुस्सा, ठीक है। बट मैक्सिमम ये है कि मेरा यही मानना है कि यार खुश रहते हुए सभी चीज़ों को लेकर चलो, ठीक है। क्योंकि आप बहुत टेंशन में हो, मैं टेंशन में पढ़ा रहा हूँ, हाँ भाई 1/2 2/3, तब भी पढ़ा ही रहा हूँ, और मैं खुश होकर पढ़ाऊँगा तब भी पढ़ा ही रहा हूँ, नहीं। और आप खुश होकर पढ़ोगे तब भी पढ़ना ही, और थोड़ा सा हंसी मजाक में पढ़ लोगे तब भी करनी क्या है, पढ़ाई करनी है इन द एंड। तो आराम से करो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो क्या देखिए अभी क्या भी जाओ राव, देखियो इस पर नहीं, अभी सीधा ना डायरेक्ट अभी जाओ अनअकैडमी ऐप, जिसके पास है वहाँ पे जाते ही RAHUL, क्योंकि देखिए प्लीज़ जिसने अभी तक सर्च नहीं करा एक बार करके तो देख लो, क्योंकि मैंने ये नाम बहुत मुश्किल से सही करवाया। तो जल्दी से जाइए और सर्च करें अनअकैडमी ऐप पर RAHUL राहुल, DESHWAL राहुल देसवाल,
और जाकर जैसे ये सर्च करोगे अनअकैडमी ऐप पर, इस तरह से एक वो आ जाएगा। पहले तो राहुल देसवाल आएगा, उस पर क्लिक करना, फिर ये इस तरह से दिखेगा। जब ये इस तरह से दिखेगा तो राहुल देसवाल के इस तरफ लाल लाल गोले में फॉलो है, उस पर क्लिक करना, टक दबा दिया, फॉलो कर दिया, आगे आए। उसी के नीचे फॉलो के नीचे सी ऑल दिख रहा हुआ गोल गोल में, क्लिक करा। स्क्रीन पर क्लिक मत करने लग जाना, अनअकैडमी की ऐप पर, अनअकैडमी ऐप, अनअकैडमी की नाम तो सुना ही होगा तुम सबने, ठीक है। सर हटाओ ये क्या कर रहे हो, अच्छा ठीक है। सी ऑल पे क्लिक करा तो जितनी भी न्यू कोर्स मैंने फ्री वाला स्टार्ट करा आपके लिए, जिसमें मैं मेंसुरेशन करा रहा हूँ, वो सभी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, फ्री कोर्स वाली क्लासेस, ठीक है, वो आ गई। अब उसमें ना कुछ नई क्लासेस हैं, उनमें कुछ जो ऊपर वाली क्लासेस हैं अभी के अभी जाकर उन पे क्लिक करना और इस तरह से नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, नोटिफाई मी करना और नीचे राहुल पे क्लिक करके दोबारा से फॉलो करना हो कर लेना, वैसे तो कर ही लिया होगा अपना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि अगर आपको और भी दूसरा तरीका देखना है तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और इस तरह से आपको ये वो दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे, नंबर दे रखे होंगे 8वीं और 9वीं क्लास, 8वीं और 9वीं क्लास होगी ना अगली, ठीक है। 8वीं और 9वीं क्लास के लिंक, 8वीं का और 9वीं का, 10वीं 9वीं 10वीं है, मतलब जो भी है 9वीं 10वीं, मतलब जो भी है उस पर डेट दिख जाएगी, सुबह 9 बजे की क्लास दिख जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ, उस पर लिंक पे क्लिक करना, इस तरह से नोटिफाई भी कर लेना, ठीक है। और फिर छोटा सा राहुल दिखे उस पर फॉलो कर लेना, ठीक है। ये वाली बातें हो गई हैं। और जल्दी से एक बार लाइक कर दो यार, जाते आते ना प्लीज़ लाइक करते हुए जाया करो, लाइक में कोई कमी मत छोड़ा करो, ठीक है। प्यार पूरा दिया, पूरा प्यार मोहब्बत बनी रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये वाली बात हो गई क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपने कोर्स पे। देखो कुछ बच्चे ये कहते हैं सर, मेरे को बहुत बार मैसेज आते हैं कि सर मुझे अपने भाई को ना 9th 10th की तैयारी करवानी है, 11th 12th की, या फिर कोई कह रहा है सर मुझे नीट की तैयारी करानी है, जेई वगैरह की करानी है, IIT जेई की, किसी भी चीज़ की तैयारी करानी है, UPSC की, PCS की, सबकी तैयारी अनअकैडमी पे हो रही है। अगर आप कहोगे तो मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इसमें हर एक के डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा कि हर एक का कोर्स परचेज करने का डायरेक्ट लिंक, वहाँ पर जाइए, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करो और RDSIR सर 10 इस कोड का यूज़ करें, ठीक है। तो RD ये आपके और मेरे प्यार के लिए, ठीक है, कि RD के बाद SIR सर जरूर लिख देना, ऐसा नहीं कि भैया मैं सर हूँ इसीलिए, बस उन्होंने कोड ये बनाया है। तो RDSIR सर 10, जिससे ये कोड इस तरह का है कि जो एक अलग लेवल है ना कोड का, कि इससे आपको बेस्ट टीचर्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी उस कोर्स में। तो RDSIR सर 10। अब आप चाहते हो कि भाई मेरे से पढ़ना, जो मेरे वाले कोर्स हैं जैसे CGL, CHSL, NTPC, CPO, UPSI, MPSI, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ और उसी की इंग्लिश, रीजनिंग, GS, वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट जो कोर्स है मैथ्स के लिए, तो देखो मैं यहाँ पे ही पढ़ा रहा हूँ, और जो फ्री वाला कोर्स सुबह 9 बजे पढ़ा रहा हूँ वो भी मैथ के लिए काफ़ी होगा, बट फिर भी कोर्स में मैं आपको 10,000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसका एक अलग फ़ायदा होगा। देखिए हर एक चीज़ का अपना एक अलग फ़ायदा है। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पढ़ो, जो चीज़ 2 साल में लोगे उसे 6 महीने में हासिल कर लोगे। फिर मैथ के अलावा वहाँ पे इंग्लिश का भी कोर्स चलेगा, रीजनिंग का भी, GS का भी। आप कहोगे सर कौन से टीचर पढ़ाएंगे, तो सिंपल ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सअप नंबर है कि सर ये वाली मैडम होंगी वहाँ पे, तो आपको एक रिप्लाई आ जाएगा हाँ भाई होंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से मैसेज करके पूछ सकते हो। अच्छा अब ये देख लो कोर्स परचेज कैसे करना है, सिंपल राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में गए, इस तरह से लिंक, या ये जब भी आपको गेट सब्सक्रिप्शन का, मेरे नीचे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जब भी लिंक पे क्लिक करते हैं गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो हमेशा आपको ये कोड यूज़ करना है, RDSIR सर 10। RD शर्मा वगैरह आपने सुनी होगी, तो जैसे RD सर 10 यूज़ करोगे तो जो भी प्राइस होगा उस पर एक डिस्काउंट मिलेगा, कितना, आगे जाइए, 10% का। अब आपको सर थोड़ा सा और डिस्काउंट, तो जैसे आप आगे गए तो आपको यहाँ पे कॉइन्स दिख रहे होंगे। ये कॉइन्स तभी मिलेंगे जब आप सुबह की फ्री क्लास पढ़ते हो 9 बजे वाली, इसीलिए कहता हूँ कि फ्री वाली क्लास में आया करो, उस पर आपको पास नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉइन्स के साथ में रिडीम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करा, 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट, और जो चीज़ 6,000 की थी वो 4,800 में 1 साल तक आपको मिल जाएगी। और इस 1 साल के अंदर आपको जब, मतलब 1 साल के लिए जब कोर्स का जो प्राइस है, इस प्राइस के साथ आपको ये नहीं सिर्फ मैथ्स का कोर्स मिलेगा, रीजनिंग इसी में, इंग्लिश, GS सभी इसमें मिलेंगे आपको, तो आपको एक अलग लेवल की तैयारी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं, जल्दी से जाइए कोर्स परचेज कीजिए, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, राहुल देसाल वाईफ स्टडी, राहुल देसाल वाईफ स्टडी मेरा फेसबुक और इंस्टा का ग्रुप है। और बस अब देखिए जल्दी से जाके इस पर चले आओ, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, बस राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये क्या दिखा रहे हो, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल पे जाइए और जाकर वहाँ पे जल्दी से जो ये फ्री वाली क्लासेस हैं दिखाइए,
इन फ्री वाली क्लासेस के नीचे वाले लिंक पे क्लिक कीजिए, फ्री वाली क्लासेस के लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई में कर लीजिए। जल्दी जाओ, सबसे पहले सुबह वाली क्लास देखेंगे फिर। ओके भाई, ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और जाते आते एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद जय भारत का कर दिया करो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आपके दोस्तों को हमेशा अच्छा लगेगा, यूँ नहीं कहेंगे सर किसकी वीडियो भेज दी, आप ये कहेंगे यार मज़ा आ गया। ठीक है, इतना मुझे अपने ऊपर यकीन है और आपके ऊपर भी कि आप जब शेयर करोगे तो आपके दोस्त भी आपकी तरह अच्छे होंगे और पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, बाय।